ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डर यीसाइड ने फैंग की हेवनली फॉरबिडन शटल का कॉन्ड्रिल अटैक अपनी मेंटल पावर को यूज करते हुए कंट्रोल कर लिया था और फिर उससे वापस फैंग पर ही अटैक कर दिया था, जो अटैक फैंग की तरफ बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रहा था। फैंग उस अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखकर शॉक हो जाता है और अपनी बॉडी को मूव करने की कोशिश करता है, पर फैंग अपनी बॉडी को नहीं हिला पा रहा था। तो ये देखकर फैंग सोचता है कि माइंड कंट्रोल को नेक्ट टू मेंटल मास्टर की सी ऑफ कॉन्शियसनेस को एक दूसरे के साथ कंबाइन करता है। अब क्योंकि एल्डर यीसाइड मेरे सी ऑफ कॉन्शियसनेस तक पहुंचने के काबिल हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि मैं भी अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस के आसपास क्लूज को फॉलो करते हुए एल्डर यीसाइड के सी ऑफ कॉन्शियसनेस तक पहुंच सकता हूं और उन पर हमला कर सकता हूं। और ये सब कहते साथ ही हम देखते हैं कि फैंग ने एल्डर यीसाइड के सी ऑफ कॉन्शियसनेस को ढूंढ लिया था और फिर अपनी फुल मेंटल पावर को यूज करते हुए उन पर अटैक कर दिया था। इस अटैक की वजह से हम देखते हैं कि एल्डर यीसाइड को काफी बड़ा झटका लगता है और उनके सर में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि फैंग के इस अटैक की वजह से एल्डर यीसाइड के नाक से खून भी आने लगता है। फैंग के इस अटैक की वजह से एल्डर यीसाइड के सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो अपने सर को पकड़ लेते हैं और कहते हैं मेरी मेंटल स्ट्रेंथ जो मैंने उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में इंटर की थी वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई है। तभी हम फैंग को देखते हैं जिसके सर पर एल्डर यीसाइड का वो कॉन्ड्रिल अटैक था, यानी कि वो अटैक अब फैंग के सर पर लगने ही वाला था कि तभी फैंग भी अपने स्पिरिचुअल सी से बाहर आ जाता है और काफी ज्यादा मुश्किल के साथ अपने कॉन्ड्रिल अटैक को कंट्रोल कर लेता है। अब यहाँ पर फैंग ने अपने कॉन्ड्रिल अटैक को कंट्रोल तो कर लिया था, पर इस पर एल्डर यीसाइड की मेंटल स्ट्रेंथ की जो पावर लगी हुई थी वो बहुत ही ज्यादा थी, जिसकी वजह से फैंग को एल्डर यीसाइड की इस अटैक फोर्स को रोकने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। पर किसी भी तरह करके फैंग अपनी मेंटल पावर को यूज करते हुए एल्डर यीसाइड की उस अटैक फोर्स को नलीफाई करने में कामयाब हो जाता है और फिर जल्दी से अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल के कॉन्ड्रिल अटैक को डिसमेंटल करके फ्लाइंग नाइफ्स में चेंज कर लेता है। ऐसा करने के बावजूद भी हम देखते हैं कि फैंग के वो फ्लाइंग नाइफ्स उसके सर के बहुत ही ज्यादा करीब से गुजरते हैं और उनकी स्पीड और पावर इतनी ज्यादा थी कि अगर इन सभी फ्लाइंग नाइफ्स में से एक भी फ्लाइंग नाइफ फैंग के सर पर लग जाता तो यहाँ पर फैंग का दी एंड हो जाता। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि ये सभी फ्लाइंग नाइफ्स फैंग के सर के कितने ज्यादा करीब से गुजरे हैं, इससे फैंग के कुछ बाल भी कट जाते हैं। अब हम देखते हैं कि एल्डर यीसाइड के इस अटैक की वजह से फैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो जल्दी से अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल का कॉन्ड्रिल अटैक रेडी कर लेता है और फिर अपनी फुल पावर के साथ एल्डर यीसाइड पर छोड़ देता है। तभी हम एल्डर यीसाइड को देखते हैं जो जल्दी से अपने आप को संभाल लेते हैं और फिर अपनी मेंटल पावर को यूज करते हुए फैंग के इस अटैक को ब्लॉक करने लगते हैं। तो ये देखकर फैंग कहता है कि आपने तो बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर लिया, मैंने सोचा नहीं था कि आप मेरे मेंटल अटैक से इतनी जल्दी बाहर आ पाओगे। और ये कहते साथ ही फैंग अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल के अटैक की पावर को डबल कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि एल्डर यीसाइड पीछे जाकर एक चट्टान में लगते हैं और वो चट्टान भी बुरी तरह से टूट जाती है। पर फैंग अभी भी नहीं रुकता और अपनी कॉन्ड्रिल अटैक से एल्डर यीसाइड पर उस चट्टान के अंदर ही अटैक करता रहता है। और जब फैंग को ऐसा लगता है कि अब एल्डर यीसाइड की हालत काफी खराब हो गई है, तब वो अपनी कॉन्ड्रिल को वापस बुला लेता है। फैंग अभी एल्डर यीसाइड को हरा कर खुश हो ही रहा था कि तभी अचानक से फैंग के पीछे से बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ दो फायर बॉल्स आती हैं और उसके पास आकर एक जोरदार ब्लास्ट करती हैं, जिसे फैंग जल्दी से डॉज कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि ये फायर बॉल का अटैक किसी और ने नहीं बल्कि एल्डर फियोना ने किया था, जो कि अपने यूरोपियन वॉरियर के साथ एल्डर यीसाइड को ढूंढते हुए वहां पर आ गई थी। एल्डर फियोना को देखकर फैंग कहता है ये सिचुएशन। अब इससे पहले कि फैंग इसके आगे कुछ कह पाता, तभी हम एल्डर यीसाइड को देखते हैं जो कि उस टूटी हुई चट्टान से बाहर आकर कहते हैं फियोना जल्दी से उन तीनों वुड क्रिस्टल्स को ले लो। ये कहते साथ साथ ही एल्डर यीसाइड फैंग पर अपने फ्लाइंग वेपन से अटैक कर देते हैं, जिन्हें फैंग जल्दी से डॉज कर लेता है। अब इस अटैक को डॉज करने के बाद फैंग स्पीड के साथ उन तीनों वुड क्रिस्टल्स को पकड़ने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी हम एल्डर यीसाइड को देखते हैं और वो भी स्पीड के साथ उन तीनों वुड क्रिस्टल्स की तरफ जा रहे थे। तो ये देखकर एल्डर फियोना और वो यूरोपियन वॉरियर भी काफी ज्यादा स्पीड के साथ उन तीनों वुड क्रिस्टल्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम वॉरियर फ्रोस्ट, वॉरियर बीस्ट और एल्डर यारा को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्पीड के साथ फैंग की तरफ आ रहे थे। अब हम फैंग और एल्डर यीसाइड को देखते हैं जो दोनों उन वुड क्रिस्टल्स की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी अचानक से एल्डर यीसाइड ऊपर की चट्टानों को तोड़ते हुए वहां पर आ जाते हैं और अपने एक जोरदार पंच को रेडी करते हुए लू और फैंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन्हें देखकर फैंग भी एकदम से चौंक जाता है और कहता है क्या। तभी हम एल्डर यारा, वॉरियर फ्रोस्ट और वॉरियर बीस्ट को देखते हैं, वो तीनों भी वहां पर पहुंच गए थे और वो वहां की सूरत हाल को देखकर कहते हैं हम यहाँ पहुंचने में लेट हो गए। वहीं दूसरी तरफ हम एल्डर यीसाइड, एल्डर मू हेंडरसन और लुओ फैंग को देखते हैं जहां पर ये तीनों उन वुड क्रिस्टल्स को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे और यहाँ पर टाइम बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता है। यहाँ पर फैंग तो उन तीनों वुड क्रिस्टल्स को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था, पर एल्डर मू हेंडरसन फैंग को पंच मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे। फैंग उन तीनों वुड क्रिस्टल्स को पकड़ने ही वाला था और एल्डर मू हेंडरसन फैंग को पंच मारने ही वाला था कि तभी अचानक से हम देखते हैं वहां पर लीडर होंग की डोमेन एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर मौजूद
बावजूद ये सभी वॉरियर्स लीडर होंग की डोमेन में आ जाते हैं और वहां पर टाइम एकदम से फ्रीज हो जाता है। अब हम लीडर होंग को देखते हैं जो कि इन सब वॉरियर्स की तरफ ही देख रहे थे कि ये आखिर कर क्या रहे हैं। लीडर होंग की डोमेन में ट्रैप होने के बाद एल्डर यी साइड कहते हैं कि मेरी बॉडी अचानक से बहुत ही ज्यादा हैवी हो गई है। अपनी बॉडी और अपने आसपास के टाइम को रुका हुआ देखकर एल्डर मू हेंडरसन कहते हैं ये तो लीडर होंग की डोमेन है। तभी हम लीडर होंग को देखते हैं जो कि इन सब वॉरियर्स को पीछे हटाने के लिए अपनी डोमेन से वहां पर एक ब्लास्ट करवाते हैं, जिसकी वजह से ये सभी वॉरियर्स वहां से पीछे पीछे हट जाते हैं। लीडर होंग को देखकर एल्डर मू हेंडरसन और एल्डर यी साइड एकदम से हैरान हो जाते हैं। अब हम फैंग को देखते हैं जिसने उन तीनों वुड क्रिस्टल्स को ले लिया था और उन तीनों वुड क्रिस्टल्स को हासिल करके फैंग बहुत खुश होता है। और अब इन तीनों वुड क्रिस्टल्स को हासिल करने के बाद लू ऑफ फैंग, वॉरियर बीस्ट, वॉरियर फ्रोस्ट और एल्डर याओ राव चारों ही हाल मास्टर को ग्रीट करते हैं और उन्हें देखकर काफी खुश होते हैं। अब हम एल्डर फियोना वहां पर मौजूद बाकी सभी वॉरियर्स को देखते हैं जो कि लीडर होंग को देखकर काफी हैरान होते हैं और फिर जल्दी से उनके सामने आकर उन्हें ग्रीट करते हैं। अब ये सब हो जाने के बाद एल्डर याओ राव आगे बढ़ती हैं और अपने सभी वुड क्रिस्टल्स को बाहर निकालकर लीडर होंग को रिपोर्ट देती हैं और उन्हें बताती हैं कि इस बार हम चारों ने मिलकर ये टोटल 5 वुड क्रिस्टल्स हासिल किए हैं और लू ऑफ फैंग ने अकेले ही 3 वुड क्रिस्टल्स हासिल किए हैं। तभी हम एल्डर मू हेंडरसन को देखते हैं जो एल्डर याओ राव की ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में थे। उनका यहाँ पर बस नहीं चल रहा था, वरना वो एल्डर याओ राव पर अभी अटैक कर देते। एल्डर मू हेंडरसन को गुस्से में देखकर लीडर होंग जब उनकी तरफ घूर कर देखते हैं तो एल्डर मू हेंडरसन भी अपना सर नीचे झुका लेते हैं। अब इसके बाद लीडर होंग कहते हैं लू ऑफ फैंग तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये कहने के बाद लीडर होंग उनसे वो सारे वुड क्रिस्टल्स ले लेते हैं और फिर कहते हैं लेट्स गो, और फिर वो सभी वहां से चले जाते हैं। लीडर होंग को वहां से उन सभी को ले जाते हुए देखकर एल्डर मू हेंडरसन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो यहाँ पर अपने दांत पीसते ही रह जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप सबको क्या लगता है कि एल्डर मू हेंडरसन लीडर होंग का सामना कर सकते हैं या नहीं? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।